मैं पटना हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ। गवर्नमेंट पैनल में भी हूँ, स्टैंडिंग काउंसिल में हूँ। उसके बाद मेरा घर यहाँ ग्राम शाहपुर हुआ, मेरा पंचायत जहांगीरपुर हुआ, प्रखंड हमारा सोनपुर है और सारण जिले के हम स्थायी निवासी हैं। अभी आप कौन सी चुनाव जो लड़ रहे हैं, कौन सा पोस्ट के लिए लड़ रहे हैं? मैं अभी जिला परिषद भाग 2 हाँ, का प्रत्याशी। कौन कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मुद्दा तो सबसे पहले तो हम भारतीय जनता पार्टी के हैं। भारतीय जनता पार्टी में हमको यहाँ प्रवक्ता का दायित्व है। इसके पहले पूर्व विधानसभा चुनाव का संयोजक पार्टी द्वारा हमको बनाया गया था। तो सबसे पहले हमारी पार्टी के जो कार्य है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश के लिए जो कार्य किया है 6-7 वर्षों में, ये कार्य लोगों को दिख रहा है। घर घर तक प्रधानमंत्री जी का कार्य घर घर तक पहुंचा है। कोई ऐसा घर नहीं है जो सरकार की योजनाओं से वंचित है, जैसे जनधन योजना, आयुष्मान भारत, ये कृषि का जो ये पैसा आता है किसानों के खाते में। उसके बाद आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने वैसे लोगों के बारे में चिंतन किया, जैसे हमारे पार्टी का हम लोगों के पार्टी का एक सबसे बड़ा उद्देश्य है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो अंत्योदय का सपना था। ये अंत्योदय का सपना अब धीरे धीरे पूरा होने की स्थिति में है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले लोगों को बैंक खाते से जुड़वाया। बहुत ऐसे लोग थे जो बैंक से जुड़े हुए नहीं थे, पैसे वाले लोग ही बैंक से जिनका संपर्क था। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर देश में करोड़ों करोड़ लोगों ने, लगभग एजेंसी के लोग, मालिक या बिचौलिए, उसके सब्सिडी खाते थे। इंदिरा आवास योजना, इसमें जो है लाभुक के खाते में पैसा जाता है। तो इसलिए प्रधानमंत्री का जो कार्य है, हमारा सरकार का जो कार्य है, इसके लिए पार्टी ने यह निश्चय किया है, पहली बार यह त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिला परिषद के उम्मीदवार के लिए तैयार हुई है। और उसका सोच यह है कि केंद्र में हम सत्ता में आ जाते हैं, राज्य में हम सत्ता में आते हैं, लेकिन राज्य में सत्ता में आने के पूर्व हमको किसी न किसी क्षेत्रीय दल से संपर्क करना पड़ता है। पार्टी का यह चिंतन है कि कहीं ना कहीं हमारा कार्यकर्ता, हमारा कार्य नीचे के स्तर में नहीं पहुंच रहा है। इसलिए त्रिस्तरीय पंचायत में पार्टी का तो सोच था कि मुखिया, समिति, ये सभी पदों के उम्मीदवार पार्टी दे। लेकिन वर्तमान में चूंकि चुनाव का समय नजदीक है और सरकार के यहाँ यह प्रस्ताव भेजा गया, सरकार अपनी कुछ जो कार्य प्रणाली है, जिसमें सरकार को लगा कि हम यह अभी इतना जल्दी कर नहीं पाएंगे, इसके कारण अभी यह मामला अंदरूनी पेंडिंग है। लेकिन पार्टी ने निर्णय कर लिया कि नहीं, कम से कम हम जिला परिषद का उम्मीदवार अपने पार्टी के तरफ से घोषित करके और जिला परिषद का चुनाव लड़ाएंगे। इसका कारण यह है कि त्रिस्तरीय चुनाव पंचायत में हमारे सरकार की जो योजना है, हमारे सरकार ने जो कार्य किया है, वो जनता के पास जाए। क्योंकि ऐसा भी होता है कि हम कार्य कर रहे हैं और जनता को इसकी जानकारी नहीं है। अभी भी हमारे देश में 90% लोग जो गांव, हमारे सरकार की जो योजना है, हमारे सरकार ने जो कार्य किया है, वो जनता के पास जाए। क्योंकि ऐसा भी होता है कि हम कार्य कर रहे हैं और जनता को इसकी जानकारी नहीं है। अभी भी हमारे देश में 90% लोग जो गांव देहात में रहते हैं, उनको ये पता नहीं है कि अनाज मिल रहा है। पूरे लॉकडाउन पीरियड में भारत सरकार ने, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सारे लोगों को 500 रुपया महीना
और अनाज लगभग जो है 3 महीना कंटिन्यू उनके खाते में पैसा गया और उनको अनाज मिला। ऐसा चिंतन करने वाला कोई नहीं था। तो सरकार का यह उद्देश्य है कि त्रिस्तरीय पंचायत के माध्यम से हमारा जनप्रतिनिधि, हमारा कार्यकर्ता जीत करके आए। दूसरा चीज एक और है कि विधानसभा का सीट लिमिट है, लोकसभा का सीट लिमिट है। क्योंकि लोकसभा 545 है, विधानसभा हर स्टेट के हिसाब से हर राज्यों में 243, इसकी जितनी गणना है उसके हिसाब से है। और पार्टी के जो कार्यकर्ता वर्षों से पार्टी का झंडा बुलंद कर रहे हैं, पार्टी का कार्य करते हैं, तो ये भी एक इसमें बड़ा सा स्कोप है कि लगभग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के माध्यम से 2 लाख कार्यकर्ता जनता के बीच जाके काम कर सकते हैं और कार्यकर्ता भी पार्टी के कुछ पदों पर जाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं। आप अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? देखिए, मैं तो पहले से आपको बता दूं कि मैं यहाँ मेरी सामाजिक पृष्ठभूमि रही है। मैं 95 के काल से अपने सोनपुर में, पहले तो मैं उस समय दुर्भाग्य था, उस समय राजनीति की इतनी सोच थी, तो एक युवा भारत संगठन था। युवा भारत संगठन का हम यहाँ जिला संयोजक हुआ करते थे। उस समय से ही मैं यहाँ हमेशा बिजली का, पानी का, शिक्षा के क्षेत्र में जब बच्चों का, स्टूडेंट छात्रों का फीस ज्यादा लिया जाता था यही पूर्वोत्तर रेलवे महाविद्यालय में, तो हम लोग उसके खिलाफ आंदोलन करते थे और उनके साथ न्याय मिलता था। उनसे इंटर काउंसिल का जो चार्ज होता था उसके बावजूद उससे एडिशनल ज्यादा चार्ज कॉलेज वाले लेते थे। हम लोग इसको लिए आंदोलन करते थे और छात्रों को उसका लाभ दिलवाते थे। जो जेन्युइन इंटर काउंसिल का फीस होता था वह दे करके और छात्र का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरता था। तो हमारी यह सामाजिक पृष्ठभूमि रही है। आज सोनपुर में जो फायर ब्रिगेड का यूनिट है, पहले नहीं हुआ करता था। पहले ये यूनिट छपरा में था। हमारा चूंकि जिला मुख्यालय छपरा है, हम लोगों ने मांग किया, युवा कला संस्कृति मंत्री उस